शॉर्ट एक मैसेज लेते हैं। एक्चुअली मैं 7 बजे आने वाला था, बट ट्रैफिक और दूसरी चीज़ों में फँस गया था, इसके लिए ऑनलाइन नहीं आ पाया। तो आज का मैसेज बहुत ही शॉर्ट और सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम थोड़ा चीज़ें देखेंगे जो कि बहुत ही मुख्य बातें हैं हमारे जीवनों के लिए, ठीक है? कि लोग जो हैं विश्वास में पीछे क्यों हटते हैं? व्हाई डू पीपल बैकस्लाइड? ठीक है? लोग विश्वास से पीछे की हट क्यों जाते हैं, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक वचन देखेंगे हम लोग, इब्रानी की पत्री 12 अध्याय 1 और 2। इब्रानी की पत्री 12 अध्याय 1 और 2 मैं पढ़ता हूँ। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, ठीक है, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। अभी कितने लोग, अगर आप जितने भी लोग बैकस्लाइड हुए हैं, जो भी विश्वास में गिरे हैं, पीछे हटे हैं, उनसे पूछेंगे तो उनका फोकस हट गया था। कोई ना कोई आपको बताएगा कि ये पास्टर ने वैसा किया, वो एल्डर बराबर नहीं था, वो विश्वासी ने मुझसे ऐसा बोला, वैसा किया। तो उनका फोकस जो है, अगर हमारा फोकस, हमारा जो ध्यान है यीशु मसीह के ऊपर हमेशा रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखता है देखिए, और विश्वास के कर्ता और सिद्धि करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। अगर हम यीशु की ओर ताकते नहीं रहेंगे तो हम गिर जाएंगे। पहले से लेके अगर हम जैसे हम विश्वास में आते हैं, जैसे हमारा बोर्न अगेन एक्सपीरियंस हम लोग को होता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा हम जन्म लेते हैं विश्वास में और परमेश्वर के राज्य में, तो हमारा पहला फोकस और आखिरी फोकस यीशु मसीह होना चाहिए। जब हम यीशु को नहीं देख के लोगों को देखते हैं, फिर वो कितना भी बड़ा दास हो, बड़ा एल्डर हो, से लोग इसलिए गिरे हैं क्योंकि उन्होंने एल्डर्स को, पास्टर्स को, ठीक है, विश्वासियों को देखा और उनका जीवन जो है पवित्र शास्त्र और यीशु के चरित्र के जैसा नहीं दिखा, इसलिए वो गिर गए। ठीक है, तो पहला रीजन जो है हमारे विश्वास से पीछे हटने का, वह यह है कि हमारा फोकस यीशु मसीह नहीं रहता है। कितना बार हमारा फोकस जो है वो लोग रहते हैं। अभी देखिए कोरिन्थियों की पत्री में भी जब पौलुस बोलता है, तो पौलुस भी क्वालिफाई करता है। ठीक है, हम लोग देख लेंगे। 1 कोरिन्थियन 11:1, 1 कोरिन्थी की पत्री 11 अध्याय पहला वचन, तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। जो तुम मेरी सी चाल चलो, पौलुस बोलता है मेरे जैसा चलो, जैसा कि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट, मतलब कि मुझे देखो, लेकिन ऐसे देखो जैसा मैं मसीह के पीछे चल रहा हूं, वो देखो। ठीक है, कितना बार हम लोग जब लोगों का नेचुरल जीवन देखते हैं तो हम लोग गिर जाते हैं। तो हम लोग नेचुरल जीवन नहीं देखना है, वो मसीह में किस तरह से परिपक्व हुआ है, उसमें कौन सी चीजें प्रभु ने बदली की है, उसको देखेंगे हम लोग, तो हम लोग गिरेंगे नहीं। मतलब हमारा फोकस यीशु मसीह होना चाहिए। तो पहला कारण लोगों को विश्वास में गिरने का है, वह है मसीह की तरफ ताकते नहीं रहते हैं, इसके लिए हम लोग विश्वास में गिर जाते हैं। दूसरा कारण मत्ती 13:20 और 21 देखेंगे।
कल मैं एक्चुअली सोच रहा था, क्योंकि बहुत से लोग, देखिए हम लोग इतने लोग जो है सोचते हैं कि वो लोग अभी भी विश्वास में परिपक्व है या खरे हैं, लेकिन कितना बार हम लोग विश्वास में गिरे हुए रहते हैं और हम लोग को पता भी नहीं रहता है। हम इतने मगन रहते हैं बहुत सी चीजों में कि हमें पता ही नहीं रहता है कि हम लोग विश्वास में गिर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि कितने लोगों का डॉक्ट्रिनली दे थिंक, वो लोग सोचते हैं कि एक बार बच गया तो हमेशा के लिए बच गया, विश्वास किया अभी कुछ करने का जरूरत नहीं है। ऐसा कितने लोग सोचते हैं। अभी मत्ती 13:20 और 21 देखेंगे। मत्ती 13 का 20 और 21 देखेंगे। और जो पथरीली, देखो 4 किस्म की भूमियों के ऊपर परमेश्वर का वचन का बीज गिरता है, और प्रभु दृष्टांत को हम लोग को समझाता भी है। ठीक है, देखो, तो प्रभु जब समझा रहे हैं तभी वो पथरीली भूमि का बात करता है। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिनों का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। अभी कितनी जगह पे जो गॉस्पेल को समझे नहीं, कितने लोग जो है दे हैव नॉट अंडरस्टूड गॉस्पेल, उन्होंने सुसमाचार को समझा नहीं है। उनको क्या लगता है, देखो हमारा भी प्रॉब्लम है, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री या जो भी सेवा करते हैं, उनका भी एक प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग को लोगों को बताना है कि देखो यीशु मसीह में सब कुछ हंकी डोरी या सब कुछ सुख सुख नहीं रहेगा। बराबर, वचन के कारण हमारे जीवन में क्लेश भी आएगा और सताव भी आएगा। ये दोनों चीजें हमारे साथ होने वाली ही हैं। ऐसा मत सोचना कि होगी, शायद होगी, किसी किसी के साथ होती है, ऐसा नहीं है, सबके साथ होगी, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। देखो क्लियर है वचन के कारण। देखो स्टार्टिंग में क्या बोलता है, पथरीली भूमि पर जो बोया गया है वचन, वह ऐसा आदमी है जो सुनकर आनंद के साथ वचन को लेता है। ठीक है, सोचता है कि वचन से सब सुख है, लेकिन वचन के कारण जो है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिनों का होता है, क्योंकि जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। वचन के कारण हमारे जीवन में क्लेश और उपद्रव होंगे। गॉस्पल आदमी के जीवन को हिला देता है। अगर हमारे जीवन को गॉस्पल ने, सुसमाचार ने हिलाया नहीं है, तो हमने गॉस्पल सुना ही नहीं है। यीशु मसीह ने क्रूस उठाया है, हमें भी क्रूस उठाना है। ये मत सोचिए कि आपके ऊपर तकलीफें नहीं आएंगी। जो यीशु मसीह के साथ सच में चलते हैं, उनके ऊपर तकलीफें आना अनिवार्य है। अगर हम ऐसे बेखबरी में रहते हैं कि हम यीशु में आ गए, अभी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बीमारियां निकल जाएंगी, छुटकारा हो जाएगा, पैसा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो हम धोखे में हैं, हम ठोकर खाएंगे, हम निराश होंगे अगर ऐसे रहेंगे तो। लेकिन अगर हम जानबूझ के, समझ के, कॉस्ट को काउंट करके कि यीशु मसीह में आने से हमें जो है बहुत सी चीजें सहनी पड़ेंगी, तो हम दुखी नहीं होंगे। हमको पता रहेगा और प्रभु हमारी मदद करेगा, प्रभु हमें अपनी ताकत से और आनंद से भरे रहेगा। तो जड़ पकड़नी है तो सही सुसमाचार पकड़ना है। सही सुसमाचार हमें यीशु मसीह के राज्य में जड़ पकड़ने के लिए मदद करता है। और सही सुसमाचार क्या है कि वचन के द्वारा सताव भी आता है, दुख भी आता है, क्लेश भी आता है। ठीक है, तो उसमें हमें स्थिर रहना है, हमें जड़ पकड़नी है प्रभु में, कि प्रभु को मैं छोड़ूंगा नहीं। देखो जड़ कैसा पकड़ता है आदमी, झाड़ कैसे जड़ पकड़ता है, जब वह जमीन के अंदर पकड़ के रहता है, कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी आए, वह जड़ उधर लगी रहेगी तो जड़ बढ़ेगी और ऊपर फल भी लाएगी। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा क्लेश आया, थोड़ा दुख आया, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, थोड़ा दुख आया, थोड़ा क्लेश आया, लोग बोलने लगे, घर वाले बोलने लगे, विश्वास में पीछे हट जाते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं प्रेयर नहीं कर सकता हूँ। देखो
परमेश्वर में अगर आ रहे हैं तो समर्पण कंप्लीट होना चाहिए। हमें अपने को खोद के दुनिया से यीशु मसीह के अंदर गाड़ने का है, जड़ पकड़नी है। ठीक है। तीसरा, मत्ती 13 45 और 46 देखेंगे कि क्या देख रहे हैं हम लोग, कि हम लोग कितने लोग जो है बैकस्लाइड क्यों होते हैं, पीछे क्यों हटते विश्वास में। कुछ कारण, पहला मैंने बताया उनका फोकस यीशु मसीह नहीं रहता है। दूसरा, उन्होंने सुसमाचार समझा नहीं है। सुसमाचार के कारण बहुत सी चीजें हमारे जीवन में होंगी, वो समझा नहीं है, क्लेश होंगे, सताव होगा। तीसरा, तीसरा क्या है, 13 का, मत्ती 13 का 45 और 46 पढ़ेंगे। ठीक है। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उससे मोल ले लिया। अभी कितने लोग क्या बोलते हैं कि यीशु मसीह वो व्यापारी था और वो लोग, उसने हम लोग को खोजा और हम लोग को मोल ले लिया। नहीं नहीं, यहाँ पे बता रहा है परमेश्वर का राज्य वो है जो आदमी ने परमेश्वर के राज्य को देखा और उसको समझ में आया कि ये सच्चा मोती है, ये बेशकीमती, हमारा जो नया जन्म है, हमारा जो साल्वेशन है वो बेशकीमती है, इसलिए उसने सब कुछ बेच डाला। मतलब कि समर्पण कंप्लीट किया, कुछ भी छोड़ा नहीं, हर एक चीज परमेश्वर को समर्पित की। आज कितने ही लोग हैं, देखो कितने लोग पुराने टाइम में जो करते थे परमेश्वर में आने के बाद भी वही कर रहे हैं, तो फिर समर्पण किधर है। समझो पहले दारू पीते थे, बहुत पीते हैं, अभी थोड़ा पीते। पहले बहुत तंबाकू खाते थे, अभी कभी कभी खाते हैं। पहले वैश्याओं के पास जाते थे, अभी कलीसिया में थोड़ा भी विचार करते हैं, या कुछ भी ऐसी चीजें होती है। तो समर्पण कंप्लीट नहीं है। समर्पण कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट प्रभु में आना चाहिए। हर एक एरिया हमारे जीवन की, खाना पीना, सोना, ठीक है, टीवी देखना छोड़ा है क्या, अपनी पुरानी दोस्ती छोड़ी है क्या, पूरा का पूरा समर्पण होना चाहिए। अगर समर्पण नहीं होगा तो छुटकारे के भी हिसाब से आपकी सोल टाइज नहीं तोड़ते हैं। आत्मिक बंधन आपके दूसरे पुराने लोगों के साथ रहते हैं और वहां से दुष्ट आत्माएं आपको आके तंग करती हैं और आपके विश्वास को हिलाती है। ठीक है, तो समर्पण पूरा होना चाहिए। यीशु को प्रभु बनाया है क्या, हर एक बात में यीशु हमारा प्रभु है क्या, खाने में, पीने में, बोलने में, बोलना चेंज हुआ क्या, क्या आज भी अपन वैसे ही बोलते हैं, आज भी गाली देते हैं। हम लोग का कपड़ा चेंज हुआ क्या, हेयर स्टाइल चेंज हुआ क्या। नहीं नहीं, ये सब तो चेंज नहीं करते प्रभु। कौन बोला। अगर आपका अंदर चेंज करता है प्रभु तो बाहर भी चेंज होगा ना। हाँ, आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट द माउथ स्पीक्स। अगर प्रभु ने अपने दिल को चेंज किया है तो अपनी जबान भी तो बदली हो जाएगी ना। अपन नम्र हो जाएंगे, अच्छा बात करेंगे। पहला गाली देते थे, अभी गाली छोड़ देंगे, अरे तुरे करके आज भी बात करते हैं, तो अपन क्या प्रभु में है, हमारा दिल बदली हुआ है क्या। तो प्रभु हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रभु है क्या, हर एक एरिया परमेश्वर के हाथ में दिया है क्या हम लोग ने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो आदमी ये चीजों से भी बैक साइड होता है, क्योंकि परमेश्वर में पूरी तरह से वो समर्पित नहीं होता है। रोज का क्रॉस, मत्ती 16:24 में बोलता है परमेश्वर का वचन कि अपने क्रूस को रोज अपने साथ लेके चलो। अभी कितने लोग क्या करते हैं कि अरे क्रूस लेना मुश्किल है, क्रूस पहन के चलेगा, तो क्रूस पहन लेते हैं, या क्रॉस गले में पहन लेते हैं, हो गया। ऐसा थोड़ी है। परमेश्वर बोलता है अपना क्रूस लेके चलो, मतलब हर रोज अपनी इच्छाओं को ना बोलो, अपनी पाप में मन की अभिलाषाओं को ना बोलो। ठीक है, और परमेश्वर की इच्छा को हाँ बोलो। परमेश्वर के लिए एक एक दिन जियो, तो आप बैकस्लाइड नहीं होंगे। परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ हर रोज जियो, तो आप बैकस्लाइड नहीं होते हैं। ठीक है। और पांचवा जो कारण है
वो डिमोनाइजेशन भी है, क्योंकि देखो डिमोनाइजेशन कितने लोग, देखो प्रभु ने जब 12 लोगों को भेजा, प्रभु ने जब 70 लोगों को भेजा, तो प्रभु ने बोला दुष्ट आत्माओं को निकालो, लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालो, क्योंकि दुष्ट आत्माएं नहीं तो उनको परमेश्वर के राज्य से बाहर कर देंगे। कितने लोग मिक्स अनॉइंटिंग में चलते हैं, प्रभु की आत्मा भी है, दुष्ट आत्मा भी वहां पे चल रही है। ठीक है, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप पूरी के पूरे फ्रीडम में आते हैं, एक भी दुष्ट आत्मा आपके अंदर नहीं रहता है प्रभु में आने के बाद, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन एक लेवल तक डिलीवरेंस होना जरूरी है। क्यों प्रभु बोलते हैं दुष्ट आत्मा निकालो? जब नए लोगों को के पास भेजते हैं प्रभु, 12 लोगों को, 70 लोगों को, और प्रभु क्या अधिकार देते हैं कि दुष्ट आत्माओं को निकालो, क्योंकि अगर दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालोगे तो जो परमेश्वर के राज्य में आते हैं उनको दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के राज्य से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो एक लेवल तक का छुटकारा लोगों के अंदर होना चाहिए, नहीं तो वो लोग विश्वास में स्थिर नहीं रहेंगे, वो बराबर बाइबल पढ़ेंगे नहीं, प्रार्थना करेंगे नहीं, कलीसियाओं में आएंगे नहीं, संगति करेंगे नहीं। ठीक है, तो डिलीवरेंस और डिमोनाइजेशन, और एक वचन में ऐसा लिखा है कि इस दुनिया के लोग वैसे होंगे जो छुटकारा पाके एक सुअर की तरफ फिर से जाके गटर में बैठेंगे, क्योंकि बहुत से लोग छुटकारा पाते हैं, बहुत से लोग परमेश्वर में आते हैं, लेकिन थोड़ा समय के बाद वो लोग पलटी हो जाते हैं, क्योंकि वो गटर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो अपनी चीजों में फिर से वापस चले जाते हैं। जैसे डुक्कर को कितना भी, सुअर को कितना भी नहलाओ, साफ करो, सुअर फिर देखेगा गटर ना, उसमें जाके बैठ जाएगा। दुनिया से प्रेम, दुनिया से प्रेम करने से हम लोग बैक साइड होते हैं, क्योंकि हम जब दुनिया को प्रेम करते हैं तो स्लोली परमेश्वर का प्रेम ठंडा हो जाता है, परमेश्वर का प्रेम निकल जाता है। ठीक है, रोज के जो चीजें हैं, रोज बाइबल पढ़ना, रोज प्रार्थना करना, संगति करना, इससे आदमी जो है परमेश्वर में बना रहता है, मजबूत रहता है और आगे जाता है। यीशु मसीह में आपको आगे जाना है, पीछे नहीं आना है, विश्वास में पीछे नहीं आना है, विश्वास में आगे जाना है। वी डोंट हैव टू बैक स्लाइड, वी हैव टू फ्रंट स्लाइड, आगे जाना है। हालेलुया। ठीक है, अभी परमेश्वर का वचन एक जगह अगर आप देखेंगे, लाउडिशिया चर्च को प्रभु एक चीज बोलता है, रेवलेशन में अगर आप देखेंगे, 7 कलीसियाओं के लिए प्रभु ने अलग अलग चीजें बोली है। तो कितने लोग बोलते हैं कि ये 7 युग की अलग अलग युगों की कलीसियाएं हैं, और अभी हम लाउडिशिया में रह रहे हैं, तो हम लोग वो स्टडी नहीं कर रहे हैं, बट आई जस्ट वांट टू मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन बोलता है, रेवलेशन, एक मिनट में देख बताता हूँ आपको। लादिकिया को संदेश, रेवलेशन 3:14, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 वचन। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा और न गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पे पड़ता हूँ। तू कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता है कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। अभी यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक चीजें प्रभु बोल रहा है लादुकिया को। लादुकिया चर्च खुद को सोच रहा है कि वो धनी है, बहुत ही परमेश्वर में बड़ा हुआ है, बराबर।
तुझे किसी बात की घटी नहीं है, तू धनी है। वो बॉर्डर पे रहता है। जो चीजें करनी है ना, जैसे मैं परमेश्वर के राज्य में भी रहूंगा, टाइद ऑफरिंग दूंगा, 10 मिनट प्रार्थना करूंगा, लोगों के साथ सही चलूंगा, कॉम्प्रोमाइज रहेगा, लेकिन बाहर से दिखेगा नहीं। तो ऐसे लोग क्या रहते हैं, वो लोग सोचते हैं कि मैं परमेश्वर में बहुत बड़ा हूँ, मैं धनी हूँ, मैं टाइद देता हूँ, क्वाइट टाइम भी 10 मिनट करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, तो मैं नहीं इधर हूँ नहीं उधर हूँ। बराबर, न ठंडा हूँ न गर्म हूँ, मैं गुनगुना हूँ, मैं बीच में हूँ। प्रभु हम लोग को ऐसा रखना नहीं चाहता है। प्रभु हमारी कंडीशन को दिखाना चाहता है। एक बात हमेशा याद रखिए, प्रभु अंधकार को और ज्योति को हमेशा अलग करता है। कितना बार प्रभु ठंडे लोगों को और गर्म लोगों को प्रभु में अलग कर देता है। जो प्रभु में ठंडे लोग हैं वो दूसरे ठंडे लोगों को अच्छे लगते हैं। जो प्रभु में गर्म लोग हैं वो गर्म लोगों को अच्छे लगते हैं। समझ रहे हैं अब मैं क्या बोल रहा हूँ? जो आत्मिक लोग हैं ना, खुद ब खुद ही उनकी दोस्ती आत्मिक लोगों से हो जाती है, खुद ब खुद ही। किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र के, किसी भी जगह के, किसी भी भाषा के लोग हों, अगर वो आत्मिक हैं तो आत्मिक लोग खुद ब खुद ही जुड़ जाते हैं, और ठंडे लोग भी खुद ब खुद ही जुड़ जाते हैं। और प्रभु जो है ठंडे और गर्म को अलग करता है, अंधकार और रोशनी को अलग करता है। इसको ही पवित्रता बोलते हैं। प्रभु अपने पवित्र लोगों को अलग करता है दुनिया से। तो कितना बार दुनिया अंदर आ जाती है। दुनिया में कैसा रहता है, कॉम्प्रोमाइज रहता है। तो कितने विश्वासी भी कॉम्प्रोमाइज में चलते हैं, ठंडे गरम गुनगुने चलते हैं, और वो सोचते हैं कि मैं विश्वास में हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा भी है, मैं टाइद ऑफरिंग भी देता हूँ, थोड़ा प्रार्थना भी करता हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे उसको क्या बोलता है? क्या बोलता है? कि तू अभागा है। हाँ, तू कहता है कि मैं धनी और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। हमारा विश्वास जब परीक्षा से गुजरता है तो वो निखरता है। वो आग में जलाया तपाया हुआ सोने के जैसा शुद्ध हो जाता है। ठीक है। और श्वेत वस्त्र ले ले की पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। श्वेत वस्त्र क्या है? पवित्रता से किए हुए काम, वो श्वेत वस्त्र है। प्रभु यीशु हमारा वस्त्र है। प्रभु यीशु को हम वस्त्र, प्रभु के यीशु को हम धारण करते हैं तो हम पवित्र रहते हैं, हमारा दिल पवित्र रहता है। तो प्रभु कहता है कि श्वेत वस्त्र पहन ले, मतलब मेरे कामों को पहन ले, मैंने जो प्लानिंग तेरे लिए किया है वो पहन ले। ठीक है। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, क्योंकि उसको दिखता नहीं है ना आदमी को। वो सोचता है मैं धनी हो गया हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं टाइप देता हूं, तो मैं अच्छा विश्वासी हूं। लेकिन प्रभु बोलता है अपनी आंखें खोल के देख, तू क्या है। इसके लिए प्रभु कहता है मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। ठीक है। और देखो, यदि देख मैं द्वार पर खड़ा हूं, खटखटा दे, ये नहीं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। प्रभु यीशु कभी भी आपको मस्का नहीं लगाएंगे, किसी को भी मस्का नहीं लगाते हो। प्रभु यीशु जो सत्य है हमारे जीवन में वो बोलते हैं, और उसके अनुसार अगर हम चेंज होते हैं तो हम आशीषित होते हैं। ठीक है। आशीष कैसा है? पवित्र आत्मा का फल आपके जीवन में सबसे बड़ा आशीष वही है ना। बाकी सब इकट्ठा करते हैं लोग, इसलिए कि हमारे मन के अंदर शांति हो। जब प्रभु के वचनों में चलते हैं तो मन के अंदर शांति होती है, परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर स्थापित होता है। righteousness, peace and joy in the Holy Ghost, that's the kingdom of God। ठीक है। धार्मिकता, शांति और खुशी पवित्र आत्मा में, यह परमेश्वर का राज्य है। ठीक है। अगर ये हम लोग नहीं है, इस हमारे अंदर नहीं है, तो हम स्लोली बैकस्लाइड हो ही जाते हैं। कितना भी हम लोग खुद को भरमाएं, एक दिन वो भरम टूटता है। ठीक है। अभी
कितने लोग जो है मिनिस्ट्री में है, बहुत से लोग मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री में धोखे के डिसीटफुल मोटिव से मिनिस्ट्री करते हैं। देखो, मिनिस्ट्री इसलिए कर रहे हैं हम लोग, जब हम चालू करते हैं मिनिस्ट्री, जो भी मिनिस्ट्री चालू किया, जिसमें भी परमेश्वर के ज्यादातर लोग, मैं बोलता हूँ 90% मेरे हिसाब से, जो लोग प्रभु में सेवा कर रहे हैं, दिल से आते हैं, पूरे दिल से आते हैं, पूरे दिल से प्रेम से सेवा करते हैं, लेकिन स्लोली स्लोली उनको उनका प्रेम ठंडा होने लगता है, उनके काम कमर्शियल हो जाते हैं, उनके काम में नफा नुकसान आ जाता है, उनको टाइद ऑफरिंग टर्नओवर लगने लगता है, समझे ना। गरीब आदमी जो 10 रुपया देता है या 50 रुपया छोटा टाइप देता है, उसके घर पे नहीं जाते। अमीर आदमी हजारों में जो टाइप देता है या ऑफरिंग देता है, उसके पास जाते हैं। और हम लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, और वी नॉट बैक स्लाइडिंग, हम लोग क्या पीछे नहीं हटे हैं विश्वास के। हमारे बर्ताव से कितने लोगों ने ठोकर खाया है, नहीं खाया है। पास्टर्स यू आर लिसनिंग, ठोकर खाया है, नहीं खाया है। हमारे जीवन से, हमारे बर्ताव से ठोकर खाया है। प्रभु यीशु गरीबों के पास जाता था और अमीर लोग उसके पास आते थे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम गरीब के पास नहीं जाते, गरीब हमारे पास आते हैं और अमीरों के घर पे हम जाते हैं। Let's check. Aren't we workers with deceitful motives? भरमाने वाले ध्येय नहीं है हमारे अंदर, इसका प्रेम है हमारे अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं और चेक करेंगे कि ये जो चीजें आज हम लोग ने सुनी, भले एक छोटा मैसेज है, बट नो प्रॉब्लम, हमें चेक करना जरूरी है कि कितने लोग जो पीछे हटे हैं, उन्होंने यीशु मसीह को फोकस में नहीं रखा है, उनका ध्यान यीशु के ऊपर केंद्रित नहीं है, लोगों के ऊपर केंद्रित है, हुआ था, इसके लिए वो पीछे हटे। सेकंड, वो लोग ने सुसमाचार सुना नहीं है, अच्छी तरह से समझा नहीं है, क्योंकि सुसमाचार से हमारे जीवन में सताव, कलेश, दुख आएगा। प्रभु का वचन कहता है मत्ती 13:20-21 में। तीसरा, यीशु मसीह हमारे जीवन के हर एक भाग का, हर एक पार्ट का प्रभु नहीं है, तो भी हम ठोकर खाते हैं, पीछे हटते हैं। चौथा, अपना क्रूस, अपने अभिलाषाओं को रोज ना नहीं बोलते हैं, इसलिए धीरे धीरे हम ठोकर खाते हैं, पीछे हट जाते हैं। पांचवा, डिलीवरेंस नहीं हुआ, हमारा अच्छे लेवल तक डिलीवरेंस नहीं हुआ है, डीमंस गए नहीं है, दुष्ट आत्मा हमारे जीवन से गई नहीं है, इसके लिए हम ठोकर खाते हैं। ठीक है। छठा, कॉम्प्रोमाइज में रहते हैं, नहीं तो हम ठंडे हैं, नहीं तो हम गर्म हैं, हम गुनगुने हैं, बीच में है। जितना पालन करना है परमेश्वर का, एवरेज क्रिश्चियन बन के रहना चाहते हैं, दुनिया का सताव भी नहीं आएगा, प्रभु भी खुश रहेगा बीच में। प्रभु बोलता है इधर यू बी हॉट और यू बी कोल्ड, अगर तू गुनगुना रहेगा तो मैं तुझे थूक दूंगा। ठीक है। और आखिर में, हम जो मिनिस्ट्री करते हैं, उसके जो ध्येय हैं, मकसद हैं, वो भ्रमित है। वी हैव डिसीटफुल मोटिव्स एट टाइम्स। परमेश्वर के साथ रह के, उसके दिल से, लोगों से और प्रभु से प्रेम करके हमें सेवा करनी है। अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं, आज कमर्शलाइजेशन हो गया अगर मिनिस्ट्री का, तो हम भी बैकस्लाइड हो गए हैं। आखिर में हम लोग का कोई इनाम नहीं है, भले हमारी कितनी भी बड़ी मिनिस्ट्री हो। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। हो रबा शांद्र बाबा शक्ल हांद्र बाबा रुक रुक
पिता परमेश्वर, हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू मेरे दिल को भी जांच प्रभु, हम सब के दिलों को तू जांच, और जो जो चीजें हमारे जीवन में हैं प्रभु, जो हमें मिक्स अनॉइंटिंग में चलाती हैं, जो हमें ठोकर देने का, खिलाने का कारण बन सकती है, पत्थर है, पथरीले दिल है, धुंधली आंखें हैं, देख नहीं सकती बराबर, उसको साफ कर पिता परमेश्वर। और हमें गुनगुना नहीं, हमें हमें गर्म बना, यीशु मसीह में हम गर्म रहे हैं प्रभु। यीशु मसीह से हम सच में पहले जैसा प्रेम करें, जैसे हम लोग ने मिनिस्ट्री करने से भी पहले, जब नए नए प्रभु में आए थे, जिस तरह से हमारा विश्वास था, हमारा प्रेम था प्रभु में, वैसा ही प्रेम हर एक के अंदर प्रभु तू डाल, मेरे अंदर भी डाल पिता, सबके अंदर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें तू चाहिए पिता। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो फिर मिलेंगे परमेश्वर की इच्छा में। जय यीशु।